जिग्नेश मेवाणी जी, तीस्ता सीतलवाड़ जिनको मजलूमों का मसीहा आप करार दे रहे हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आई टिप्पणी सुनी आपने। किस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं तीस्ता सीतलवाड़ पर, जिसको लेकर बीजेपी ने आप लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। जेल के भीतर हैं वो। आपको क्यों लगता है कि गुजरात में गरीबों की आवाज बनने का काम उनकी ओर से किया गया है, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी? जिग्नेश, जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के घर जले, जब गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई हुई, जब महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे थे, जब मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर ट्रेड यूनियन के जरिए सड़कों पर उतरे थे, दलितों का मामला हो, मुसलमानों का हो, आदिवासियों का हो, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो एक्टिविस्ट सारे मजलूमों के साथ खड़ा है, मैं उसके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट कल भी करता था, आज भी करता हूं और कल भी करूंगा। सरकार गिराने के गंभीर आरोप है उनके ऊपर कि किस तरह से साजिश रची जा रही थी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। आरोप तो मेरे खिलाफ भी लगे थे। धवल पटेल नाम के गुजरात के पत्रकार को राष्ट्रद्रोही बना दिया। भाजपा में जुड़े हुए साथी हार्दिक पटेल को कल तक यही भाजपा राष्ट्रद्रोही कहती थी। मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर 2500 किलोमीटर दूर आसाम लेके गए। इल्जाम लगने से क्या होता है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को यही भाजपा की सरकार ने भीमा कोरेगांव के केस में नक्सली बताकर सालों से जेल में डाल के रखा है। इल्जाम से क्या होता है? उनके ऊपर तो यहां तक आरोप लगे हैं कि हलफनामे में अंग्रेजी में लिखती थी ताकि जो गरीब मुसलमान है उसकी बात उनको समझ में नहीं आए और फिर दस्तखत करवा के वो आगे बढ़ती थी। लगने दीजिए। फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हुए हैं तीस्ता सीतलवाड़ पर। गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, वंचितों की एक मजबूत आवाज है। और जिस प्रकार से वे पिछले 10 साल के दौरान गुजरात में पीड़ितों के साथ खड़ी रही, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनके इस कंट्रीब्यूशन को, उनकी इस लड़ाई को एक से ज्यादा बार अप्रिशिएट किया है। लेकिन अब जाकर देखिए, बीजेपी की सरकार तो इतने सालों से है। जिग्नेश मेवाणी, आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि दरअसल विरोधियों की आवाज को दबाने का, कुचलने का वो काम करती है। 1995 से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। 2014 से देश में मजबूत नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर ये काम 2022 में करना रहता, ये तो उनके लिए पहले भी करना बहुत आसान था। तो पिछले 7 साल से ये यही कर रहे हैं ना। बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डाल दिया, सुधा भारद्वाज को जेल में डाल दिया, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे किए, तीस्ता जी को टारगेट किया, संजीव भट्ट को टारगेट किया। जो लोग भी सत्ता के खिलाफ है, वो पत्रकार हो, वकील हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष के नेता हो, सभी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं? सुनिए, मोहम्मद जुबैर के साथ जो हुआ, एक ट्वीट करने पर जिस आदमी ने लगातार भाजपा और आरएसएस के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया, मैं मानता हूं इंडियन डेमोक्रेसी में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उनको भी आपने जेल में डाल दिया। ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर कांग्रेस के नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है उस पर मैं आपसे सवाल पूछूं, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप आपने सरकार पर लगाए हैं, गौरव भाटिया जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सीधा सा सवाल है, वो कह रहे हैं कि जो गरीबों की आवाज को उठाने का काम करता है सरकार, उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करती है। जवाब दीजिए। तीस्ता सीतलवाड़ को वो बता रहे हैं मसीहा है, वो गरीबों की आवाज को बुलंद करने का काम किया और गलत तरीके से बीजेपी ने फंसाया है उनको। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है, इन लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पे ही क्यों नहीं विश्वास है? सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट अगर पढ़ा होता जिग्नेश जी ने, तो शायद इस तरह की बातें यहां ना करते। बड़े जिम्मेदार नागरिक लगते हैं ये। और दुख की बात यह है कि इनको खुद भी बेल न्यायपालिका ने ही दी है। जब न्यायपालिका इनको बेल देती है तो अच्छी होती है। जब तीस्ता सीतलवाड़ का असली कुछ चरित्र सामने आता है तो ये लोग जो है उससे बिफर जाते हैं और इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो औरत इकट्ठी की हुई राशि जो कि वहां पीड़ित परिवारों के लिए थी, उससे वाइन करती है, पार्टी करती है, उसको ये सल्यूट करते हैं। वाह वाह, बड़ा अच्छा सल्यूट है। जो महिला खुद आज एक आरोपी है, उसको ये सल्यूट करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। और देखिए, दुख की बात क्या है, ये सद्भावना शिविर में होता है। सद्भावना शिविर में जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर, वो याद दिलाते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। मतलब गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, जानते हैं ये हारेंगे, तो सांप्रदायिकता का जहर वहां फैला दो।
दूसरी बात मैं ये पूछता हूं, हर घर तिरंगा, हम लोग एक अभियान चलाते हैं, तिरंगे को सल्यूट होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करने लगती है। ठीक है। तो हम कहते हैं हर घर तिरंगा और ये लोग कहते हैं हर घर अफजल निकलेगा। कितने अफजल मारोगे, हर घर अफजल निकलेगा, जवाब ये ले इनकी लेती हूं। सोच है। ठीक इनसे है। ये पूछिए सर्वोच्च न्यायालय पे आपको विश्वास क्यों नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास क्यों नहीं है? जिग्नेश तीस्ता मेवाड़ी जी, सीकरवत की बेल रिजेक्ट हुई है। बिल्कुल। और यहां पर भाजपा का अगर हम जन्म देखें जिस RSS तो से पिछले हुआ, ही महीने उस RSS ने पिछले 60-70 साल कभी तिरंगा नहीं लहराया, स्वतंत्रता अरे के आंदोलन सवाल में का कभी उत्तर हिस्सा दीजिए, नहीं इधर उधर लिया, नहीं जाइए। स्वतंत्रता सवाल के का आंदोलन उत्तर के साथ दीजिए। गद्दारी की, सुभाष सर्वोच्च चंद्र बोस और न्यायालय भगत सिंह के के साथ बाद गद्दारी का की। उत्तर दीजिए पहले। आपके मोदी जी ने खुद का नाम लगा दिया, सरदार पटेल साहब का नाम निकाल कर गुजरात के क्रिकेट स्टेडियम पे। शर्मिंदगी महसूस करिए थोड़ा। तिरंगे वाली तस्वीर जो अभी, आप सिखाएंगे हमको तिरंगे के सम्मान कैसे चलिए मैं करना। उत्तर देता हूँ। 60-70 साल आप कभी सम्मान किए तिरंगे का? ठीक है, जरा मेन मुद्दे पर आ जाते हैं जिस पर इस वक्त डिबेट करने के लिए हम बैठे मैं हैं उत्तर दे गुजरात में। ठीक है गौरव भाटिया जी, मेन मुद्दे पर, तिरंगे पर हम लोग आ जाएंगे, अहम मुद्दा है, लेकिन मेन मुद्दे पर गुजरात को लेकर जिस तरह की टिप्पणी जगदीश ठाकुर की ओर से सामने आई है, जो सवाल आपने उठाए थे, जरा जिग्नेश मेवाड़ी जी, क्या देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का होना चाहिए? सीधा सा सवाल, क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? संसाधनों के ऊपर जो गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, श्रमजीवी है, उन सभी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यदि उसमें जो गरीब तबके है, और अल्पसंख्यक से मतलब केवल मुसलमान नहीं होता, पारसी भी होता है, बुद्धिस्ट भी होता है, जैन भी होता है, ये सारे समुदाय के लोगों को लेकिन सारे यदि समुदाय के प्रायोरिटी बीच तो मिले नहीं तो पहुंचे थे भाजपा ना के लोगों को जगदीश तकलीफ ठाकुर क्या जी? है? जगदीश जी तो पहुंचे थे मुसलमानों के बीच में, और माइनॉरिटी वहां हो, पर जाकर इस तरह की मेजॉरिटी बातें हो, वो करते हैं। दलित हो, नॉन सबके दलित साथ हो, की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? इस क्या मुल्क के मुस्लिम संसाधनों के तुष्टीकरण ऊपर से गुजरात किसानों का और इलेक्शन मजदूरों जीतेगी का सबसे कांग्रेस पहला पार्टी? अधिकार बीजेपी है। ये सवाल पूछ रही है। अरे बीजेपी वाले बहुत कुछ सवाल पूछेंगे, वो पूछते रहे। सारे संसाधन लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, विजय माल्या, सारे लोग भाग गए, तब आपको चिंता नहीं हुई? गौरव भाटिया राम जी, के नकली भक्तों, तब आपको चिंता नहीं हुई?